Hello students, my name is Anurag and welcome all of you on Tech Views. Today our topic is arithmetic progression and this is our second lectures. Okay? So जिसने भी मेरे फर्स्ट लेक्चर्स को नहीं देखा है उसको जाकर के क्या करना है, एक बार देख लेना, फिर इसके बाद यहाँ पे आना, आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन लास्ट क्लासेस. ठीक है. लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा है उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले मुझे ये बताओ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं. ठीक है. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो क्या होता है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ नंबर ऑफ सीरीज वेयर each number is obtained by adding fixed number to the preceding term. उसी को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. समझ में आया नहीं आया. ठीक है. हर एक टर्म जो वहाँ पे ऑब्टेन होता है वहाँ पे एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके प्रेसिडिंग टर्म में ऐड करके एक नया टर्म हम लोग क्या करते हैं, जनरेट करते हैं. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. और ये फिक्स्ड नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. ठीक है. सपोज यहाँ पे कोई एग्जांपल अगर हम लेते हैं, सपोज अगर यहाँ पे एग्जांपल हम लोग कोई लेते हैं, सपोज यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये 100 है मेरा. ठीक है. ये मेरा 70 हो गया, ये हमारा 40 हो गया और ये 10. ये मैंने एक एग्जाम्पल आप लोग के लिए ले लिया. ठीक है. मुझे ये बताओ यहाँ से 100 से मुझे 70 जाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा. बोलोगे भैया -30 करना पड़ेगा. ठीक है. फिर मैं पूछूंगा 70 से मुझे 40 तक जाना होगा तो मुझे क्या करना होगा, -30 करना पड़ेगा. क्लियर चीज़. जब मुझे 40 से मुझे 10 तक जाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -30 करना पड़ेगा. क्लियर चीज़. तो इसी यहाँ पे तो आप नोटिस कर रहे हो कि ये दोनों इस दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जब हम एक फिक्स नंबर ऐड करें -30, जब हम इस टर्म में प्रेसिडेंट टर्म में जब ऐड कर रहे हैं तो मुझे एक नया टर्म मिल रहा है. ठीक है. सिमिलरली जब हम इस दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. ठीक है. ठीक है. एवरी नंबर में ऐड करते हैं फिक्स्ड नंबर एंड दैट फिक्स्ड नंबर इज -30, तब मुझे क्या मिल रहा है, 40 मिल रहा है. ठीक है. अब यहाँ पे नोटिस करो 40 में भी हम क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं. फिक्स नंबर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, फिक्स नंबर हम क्या कर रहे हैं, तब मुझे जाकर एक नया नंबर मिला है और वो क्या है, 10 है. क्लियर चीज़. इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है. क्लियर चीज़. समझ में आ रहा है. मैंने आपको पहचाना सिखाया था, क्या सिखाया था कि ये जो मेरा नंबर सीरीज़ है ये क्या है, एपी में गिवन है. यहाँ पे देखो आप नोटिस कर रहे हो दो नंबर के बीच में जब हम डिफरेंस निकालते हैं जो वो कितना आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, फिक्स नंबर है, 30 -30 आ रहा है. ठीक है. फिर मैंने आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं. कॉमन डिफरेंस हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. ये हम कैसे निकालते हैं. ठीक है. ये हम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था. कोई भी टर्म ले लो, A4 - A3, फोर्थ वाले टर्म से हमेशा क्या करते हैं, A3 वाले कंजुगेटिव टर्म से क्या करते हैं, माइनस करते हैं. ठीक है. यहाँ पे देखो अगर A3 आपके पास है तो यहाँ पे A2 से माइनस. यहाँ पे भी नोटिस है कंजुगेटिव टर्म से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे देखो यहाँ पे A1 माइनस, ठीक है, A2 माइनस, यहाँ पे A1 हो जाएगा. यहाँ पे नोटिस करो A2 - A1 कर रहा हूँ. ये सारे मुझे क्या देंगे, कॉमन डिफरेंस. फिर बोलो भैया A1 A2 की क्या है, ये हमारा टर्म है. सपोज अब यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, सपोज यहाँ पे नोटिस करो ये जो मेरा है इसको हम बोलेंगे A1 टर्म. क्या बोलेंगे, A1 टर्म. इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे A2 टर्म बोलेंगे. इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको A3 टर्म बोलेंगे. और इसको क्या बोलेंगे, A4 टर्म बोलेंगे. समझ में आ रहा है. और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, कंजुगेटिव A4 - A3. समझ में आ रहा है. फिर A3 - A2 और A2 - A1. जब यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे तो सबका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सबका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आपका सेम आना चाहिए. तब जाकर के बोलेंगे ये जो मेरा सीरीज 100, 70, 40 और जो 10 गिवन ये क्या है, इक्वल है. समझ में आ रहा है ना. इसी को हम लोग को क्या बोलते हैं, AP बोलते हैं. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है. क्लियर चीज. चलिए अब हम लोग, फिर मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में क्या बताया था, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताया था. अब बोलोगे भैया फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, फाइनाइट किसको बोलते हैं. तो मैंने आपको बताया जहाँ पे लिमिटेड टर्म होता है, टर्म. अभी जस्ट यहाँ पे मैं टर्म यूज करा था 1 2 3 4, यहाँ पे बस 4 टर्म है. ये हो गया फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. क्लियर चीज. अगर इसमें और भी डॉट करके अगर हम आगे कर देंगे तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सपोज ये मेरे पास एग्जाम्पल गिवन है. अब इसी में सपोज ये मेरे पास एग्जांपल गिवन है, सपोज यहाँ पे 100, 40, यहाँ पे 170 होना चाहिए, 100, ये एग्जांपल मुझे करना है 100, 70, 40 और ये 10, और यहाँ पे हम डॉट कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा इनफाइनाइट
इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो मुझे गिवन है, ये देखो इसमें बस 4 टर्म गिवन है, इसमें क्या है बस 4 टर्म गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा फाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर चीज़। और यहाँ पे देखो ये डॉट से क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने और सारे टर्म अर्थमेटिक सीरीज आने वाले, कितने यहाँ पे और भी डिजिट आने वाले, कितने नंबर आने वाले हैं, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर चीज़। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, फिर एग्जाम्पल भी हमने बहुत सारा 2 एग्जाम्पल भी हमने क्या किया था लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। ठीक है, आप उसको देखना, उसमें बहुत ही डिटेल से मैंने बताया। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी का nth टर्म निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? nth टर्म। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे हम nth टर्म निकालना सिखाएंगे आपको। ठीक है, ये चीज़ मैं अभी बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम आपको खुद से समझाते हैं, फिर हम इस स्लाइड पे आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इस पर एक पेज ऐड करते हैं आपको समझाने के लिए। सपोज यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एपी का टर्म ले लेते हैं। ठीक है, एक एपी टर्म लेते हैं। ठीक है, अब उसको इलाबोरेट करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि nth टर्म किसको बोलते हैं, लास्ट टर्म nth टर्म किसको बोलते हैं। ठीक है, वो चीज़ समझते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज, ठीक है, एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एपी, ठीक है, एपी इज इक्वल टू कोई टर्म ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे A1, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं ये A2 है मेरा, ये हमारा क्या है, ये हमारा A3 है, और ये हमारा क्या है A4 टर्म है, और यहाँ पे हम बोल देते हैं ये मेरा क्या हो गया AN टर्म है, ये लास्ट टर्म है, ये nth टर्म है। ठीक है, इसको हम बाद में समझेंगे क्यों मैंने इसको लास्ट में लिखा। ठीक है, ये हमारा क्या है लास्ट टर्म है, इसको भी डिराइव करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इस पे बात करेंगे। क्लियर चीज़। अब यहाँ पे मैं आपको लेट लेने के लिए बोल रहा हूँ, क्या क्या लेट लेना है मुझे। ठीक है, फर्स्ट टर्म को सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करना, जो आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम यहाँ पे ए ले लेते हैं। क्या लेते हैं? फर्स्ट टर्म को लेट करते हैं, फर्स्ट टर्म भी ए। क्लियर चीज़। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है उसको यहाँ पे हम डी ले लेते हैं। समझ आ रहा है? वो हमारा एपी गिवन है, यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे डी, ये मैंने लेट कर लिया। क्लियर चीज़, समझ में आ रहा है ना? ये हमारा सीरीज़ है, ये हमारा एपी में गिवन है सीरीज़ है। क्लियर चीज़, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो अब बताओ A1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं कि नहीं? A1 को ही हम लोग ए बोलते हैं, और यही क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है। क्लियर चीज़। अब मुझे बताओ ये टर्म मुझे लाना है, A2 लाना है, तो मैं कैसे लाऊंगा? कैसे लाऊंगा? मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल में बताया है। कैसे बताया? देखो यहाँ पे 70 से मुझे 30 जाना था, मैंने क्या किया 70 में क्या किया -30 ऐड किया, यही मेरा क्या होता है कॉमन डिफरेंस और डी। तो ये दोनों को मैंने क्या किया, तब जाके मुझे ये वाला टर्म मिला। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो तुम, अब यहाँ पे देखो, अब मुझे ये टर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे A1 प्लस जो कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है, जो फिक्स नंबर है उसको हम क्या करते हैं ए, ये कर दिए डी है। ठीक है, फिक्स नंबर। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिए, ये मेरा A2 हो गया। फिर बोलो भैया A3 तो और भी इजी हो गया आपका, आप क्या करो A2 प्लस अब डी कर दो, पहला वाला टर्म जो फिक्स नंबर है आपको ऐड कर दो, वही हो गया। वेरी गुड। अब बताओ A4 क्या होगा, बोलो भैया ये तो और भी इजी है, A3 प्लस ये डी हो गया। आपने जस्ट मुझे बताया पहले वाला टर्म प्लस जो फिक्स नंबर आता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है, दोनों को ऐड करते हैं, वही मेरा क्या होता है A4 होता है। यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। अब आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा A है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, A1 कितना है मेरा A है। अब मुझे बताओ A1 की जगह पे, इसको देखो A1 की जगह पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं A प्लस डी। यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। अब मुझे बताओ A2 की जगह पे ये सारा टर्म हम लिख सकते हैं A2 की जगह पे। वेरी गुड। तो आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे A प्लस डी, और ये हो गया प्लस डी। यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर चीज़। अब मुझे बताओ यहाँ पे A3 क्या होगा भैया, ये पूरा टर्म प्लस यही मेरा A3 होगा, और यहाँ पे A प्लस 2D और ये प्लस D हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको?
सबको यहाँ तक क्लियर है? अब बोलो भैया इसको भी थोड़ा मॉडिफाई कर दो, चलो a+2 ये हो गया 3d। यहाँ तक क्लियर है सबको? सबको यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब मेरे पास क्या क्या आया, थोड़ा सा ना हम लोग कलर चेंज करके देखते हैं। अब हमारे पास आया, ये हमारा फर्स्ट टर्म था a, ये हमारे पास आया a+d आया, फाइनल रिजल्ट जो आया था a+d आया। यहाँ पे हम लोग का पाया a+2d आया, ठीक है, और ये हमारा आया a+3d आया। मैंने क्या किया, सबको कलर चेंज करके आपको लिख के दिखा दिया। क्लियर चीज़? अब मुझे बताओ इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे नोटिस करवाओ यहाँ पे आप लोग सबको ही, मुझे यहाँ पे सबको ही आप लोग क्या करो, एक नोटिस करवाओ, ठीक है। क्या नोटिस करवाओगे? ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे देखो a+, ठीक है, ये a+, मैं d की जगह पे 2 - 1 d लिख सकता हूँ। d की जगह पे, d की जगह पे यहाँ पे जब करोगे 2 - 1 ही तो होगा, समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, a+2 की जगह पे यहाँ पे हम लिखेंगे 3 - 1 और ये आपका हो गया d। किसी को कोई इसमें दिक्कत है? नहीं, कोई बात नहीं, वेरी गुड। यहाँ पे देखो a+4 - 1 और इसको कलर चेंज करके लिखना था ना हम लोग को, पढ़ेंगे तो अच्छे से ना, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये हो गया आपका 4 - 1, ठीक है, और ये हो गया हम लोग का d। समझ में आया सबको? अब यहाँ पे नोटिस कर रहे हो भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा चीज़ बताया। ये हो गया आपका, ये हो गया भैया, ये हो गया हम लोग का, क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया a2 हो गया, ये भैया हो गया a3 हो गया, और ये हो गया हम लोग का a4। सबको समझ में आया? देखो a2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और a4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर चीज़? अब यहाँ पे ना, यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करो, जहाँ पे भी a4 है क्या लिख रहे हैं, 4 - 1, ये फर्स्ट टर्म प्लस 4 - 1, जहाँ पे फोर्थ टर्म है 4 - 1, जहाँ पे थर्ड टर्म है 3 - 1, जहाँ पे सेकंड टर्म है 2 - 1। क्लियर चीज़? अब यहाँ पे कोई मुझसे पूछेगा भैया अब मुझे ये बताओ आप, अब ये जो nth टर्म है, ये जो n टर्म है, इसका अगर मुझे nth टर्म मुझे फाइंड करना हो तो कैसे लिखेंगे? सिमिलरली ऐसे ही लिखेंगे। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म आएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 4 - 4 क्या था, ये था, तो यहाँ पे क्या है n है, तो n - 1, और कॉमन डिफरेंस जो था ये d तो रहेगा ही। समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं nth टर्म, जो हमारा लास्ट टर्म होता है AP का। कैसे फाइंड करेंगे? a + n - 1 × d। क्लियर चीज? a + n - 1 × d, इसी को बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन AP। अब ये देखो मैंने पहले बताया था, ये मैंने AP के फॉर्म में लिया है, ये मैंने AP के फॉर्म में लिया है। समझ में आ रहा है? a + n - 1 × d। क्लियर चीज? यहाँ तक क्लियर है सबको? कैसे लाया nth टर्म? nth टर्म मैंने कैसे आया? a + n - 1 × d। अब मैंने आपको डिराइव करके दिखाया, ऐसे करके डिराइव करके आपको बेसिक से आपको मैंने ये nth टर्म निकालना सिखाया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कोई भी पूछे कि भैया AP का nth टर्म, लास्ट टर्म, nth टर्म, कोई भी nth टर्म निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? an = a + n - 1 × d, और ये हम लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है AP में। समझ में आ रहा है? इससे हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये डिराइव कैसे होता है? इस तरह होता है। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है ना? ये nth टर्म होता है। क्लियर चीज? यही आज हम लोग का मेन टॉपिक था, ठीक है। इसी से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में हम लोग का क्या था, ठीक है। ये देखिए, यही मैंने आपको बताया nth टर्म। अब यहाँ पे मैं फिर से आपको बताता हूँ लैंग्वेज में कैसे होता है। लेट a1 a2 and 3 क्या है? मेरा AP है। ये क्या है? मेरा AP है। फर्स्ट टर्म मेरा क्या, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पे मेरा a लिया हुआ है। फर्स्ट टर्म क्या है? A लिया है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मेरा क्या है? D है। समझ में आ रहा है? तब बताओ जो सेकेंड टर्म होगा वो मेरा क्या होगा? a + d होगा। a + d को, और d को हम क्या कर सकते हैं? 2 - 1 में लिख सकते हैं, ठीक है। 2 - 1 में लिख सकते हैं, तो ये हो गया ये चीज़। यहाँ पे देखो थर्ड टर्म, ये मेरा थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म क्या होता है? a2 + d,
और यहाँ पे देखो फाइनली इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे आ गया a+2d। a+2d को क्या लिख सकता है, a3-1। अब यहाँ पे 4 को देखो, a4 को क्या होता है, थर्ड टर्म प्लस फिक्स्ड टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या a+3d आ गया, इसको कैसे लिख सकता है, a+4-1 इंटू d, ये चीज़ ऐसे लिखा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम nth टर्म का बात करेंगे तो जब हम इसको इक्वेट किए तो ये मेरा आ गया nth टर्म। क्या आ गया, nth टर्म। nth टर्म मतलब लास्ट टर्म। nth टर्म को हम जनरली nth टर्म जो होता है लास्ट टर्म होता है। और टर्म किसको बोलते हैं, ये हमारा nth टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया, और ये जो nth है ये nth टर्म बोलते हैं, ठीक है। nth टर्म उसको हम जनरली लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे an कितना हो गया, a+n-1 इंटू डी। यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस टॉपिक के लिए, VVI। समझ में आ रहा है, क्लचेस, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, वेरी गुड। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे 10th टर्म फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको 10th टर्म फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको गिवन क्या क्या है। तो भैया सबसे पहले मुझे AP गिवन है, AP यहाँ पे गिवन है 2, 7, 12, ये चीज़ मुझे गिवन है। सबसे पहले मुझे AP गिवन है, ठीक है, क्लियर चीज़। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, 10th टर्म करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सोचो कि मेरा सबसे पहले यहाँ पे पहला टर्म कौन सा होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा A1, और इसको हम A भी बोलते हैं, और ये हो गया 2, ठीक है। और ये हो गया मेरा सेकंड टर्म A2 हो गया, और ये हो गया मेरा थर्ड टर्म, क्लियर चीज़, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले, ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग चेक करते हैं कि मेरा AP सीरीज AP है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस, फिक्स्ड डिफरेंस है कि नहीं, वो चीज़ करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल d से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वैल्यू होता है A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो A3 की वैल्यू कितनी है, 12, ठीक है, 12। तो यहाँ पे 12 माइनस A2 की वैल्यू यहाँ पे है 7, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से बताओ, A2 की वैल्यू यहाँ पे 7 हो गया, और यहाँ पे A1 की वैल्यू हो गई 2। जब इसको सॉल्व करो तो ये आपका 5 आएगा, और ये भी आपका 5 आएगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि कॉमन डिफरेंस क्या है दोनों के केस में कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 है। देयरफॉर दिस सीरीज इन AP, ये हमारा AP है। लेकिन हमको ये AP फाइंड नहीं करना है, हमको क्या फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करना है। क्या करना है हमको, 10th टर्म, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। अब जो मुझे क्या करना है, 10th टर्म फाइंडना है, ठीक है, 10th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे A3 है, सिमिलरली यहाँ पे कोई A4 होगा, कुछ टर्म के जाने के बाद यहाँ पे नोटिस करते हैं, फिर से लिखते हैं AP इज इक्वल टू 2, 7, 12, ठीक है। ये हमारा क्या था, फर्स्ट टर्म था A1, ये हमारा A2 था, ये हमारा A3 है, ठीक है, 12। और जो मुझे फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है, और वो जो टर्म होना चाहिए A10th टर्म फाइंड करना है। क्या मुझे फाइंड करना है, थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं इसको, A10th टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, A10th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, ये मुझे A10th फाइंड करना है, क्लियर चीज़, A10th टर्म फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर चीज़। यहाँ पे देखो A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, ये सब मुझे फाइंड नहीं करना, मुझे क्या फाइंड करना है, A10th फाइंड करना है। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो जो A10th टर्म है मेरा, इसी को हम बोल देते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, इसको लिखने से पहले nth टर्म क्या होता है, सबसे पहले मुझे बताओ nth टर्म क्या होता है, nth टर्म क्या होता है, A+n-1 इंटू ये D होता है। ये क्या होता है हम लोग का, nth टर्म होता है। क्या होता है ये, nth टर्म है। मुझे क्या करना है, 10th फाइंड करना है। तो मुझे यहाँ पे भी A+10-1 और ये हो जाएगा D। बताओ यहाँ पे फर्स्ट टर्म मेरा कितना गिवन है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 गिवन है, प्लस n- ये हो गया 9, और D मुझे यहाँ पे कितना गिवन है, D यहाँ पे 5 गिवन है। अब इसको फर्दर 9 5 45 47, ये आ गया 8th टर्म जो आपका आया यहाँ पे 47। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा,
47। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपका सॉल्यूशन है। क्लियर चीज, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करके समझाया। ठीक है, ये इसका एक्चुअल सॉल्यूशन। क्लियर चीज, यहाँ पे हम लोग का भी 47 आया था, इसका भी 47 है। यहाँ पे देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 7 है, एंड यहाँ पे 10 है, तो मुझे पता है एन टर्म ये होता है, और फिर मैंने इसको 10th के लिए सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये फाइनली कितना है 47 है, तो 10th टर्म जो होगा AP का क्या होगा यहाँ पे 47 होगा। क्लियर चीज, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग एग्जाम्पल 4, विच टर्म ऑफ एन AP, एग्जाम्पल 4 देखते हैं। विच टर्म ऑफ एन AP 21, 18, 15 इज -81, ऑल्सो एनी टर्म इज 0, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, सबसे पहले नोटिस करो, यहाँ पे मुझे एक AP गिवन है। ठीक है, यहाँ पे जो AP गिवन है वो कितना गिवन है 21। ठीक है, (21, 18, 15) ये चीज़ मुझे गिवन है। समझ में आ रहा है? ये चीज़ मुझे गिवन है। अब मुझे बता दो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं AB बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का सेकेंड टर्म A2, और ये हो जाएगा हमारा A3। क्लियर चीज़, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमने आपको बताया था कैसे निकालते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैंने बताया था A3 माइनस A2 कर देना, या A2 माइनस A1 कर देना। ठीक है, यहाँ पे देखो A3 आपका 15 है, माइनस यहाँ पे 18 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 18 माइनस ये 21, जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा -3, और ये भी आपका -3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये भी आपका आएगा -3। क्लियर चीज, यहाँ तक क्लियर है ना? वेरी गुड। अब सबको पता चल गया, क्या पता चला हम लोग को? अब नोट करो, यहाँ पे सबसे पहले नोट करो कि भैया मेरे पास जो A है वो आपके पास 21 है, और जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे -3 है। यहाँ तक तो हमको पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको रीड करो, क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ AP इज -81। ठीक है, क्या है ये हमको बता रहा है, कहीं पे ये जा करके ये -81 आ जा रहा है, ये सीरीज -81 आ रहा है, किसी टर्म पे आ रहा है। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि जो यहाँ पे जो टर्म है AN, ये जो n की वैल्यू है, जो n नंबर ऑफ टर्न, ये कितना है, ये नंबर ऑफ टर्न ये कितना है, वो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। क्लियर चीज, n टर्म फाइंड करना है। क्या करना है, विच टर्म ऑफ एन AP, कितने टर्म पे ये आ रहा है -81, वो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ तक तो पता है ये भैया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, बीच का भी यहाँ पे नहीं गिवन है। ठीक है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे फाइंड करना है कि ये जो -81 है ये कितने टर्म पे आया है। ठीक है, इसको कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुझे nth टर्म पता है, मुझे nth टर्म पता है यहाँ पे A + n-1 × D, ये मेरा मुझे क्या पता है, nth टर्म मुझे पता है। ठीक है, अब मुझे पता है यहाँ पे जो nth टर्म है ये हो गया -81 = यहाँ पे मुझे बताओ A कितना है 2, यहाँ पे A 2 हो गया, प्लस n-1, n मुझे नहीं पता है, और D मुझे पता है, D यहाँ पे -3 है, -3। क्लियर चीज, जगह बहुत छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, -81 = 2 + n-1, और D है यहाँ पे -3। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, A यहाँ से मुझे मिला। ठीक है, A यहाँ पे कितना 21 है। ठीक है, 21 है, देखो यहाँ पे A कितना गिवन है 21 गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, अब इसको अगर इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -81। ठीक है, और ये प्लस है तो ये -21 = n-1 × -3। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये 81 है, ठीक है, और ये हमारा 21 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो ये 2, ये 102 माइनस साइन के साथ = यहाँ पे हो जाएगा आपका n-1 × -3। जो भी चीज़ यहाँ पे इनटू में होता है इक्वल टू के होता जाता है तो क्या होता है, डिवाइड में हो जाता है। वेरी गुड,
तो यहाँ पे देखो ये 102 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू n-1। जब ये और ये कैंसिल आउट होगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 9 3 4 12, ठीक है। तो यहाँ पे 34 इज इक्वल टू n-1 आएगा, ठीक है। अब ये जो n-1 इधर जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 35। n की वैल्यू क्या आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आएगी 35। क्लियर चीज। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि जो n है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसके लिए, आंसर है ना हम लोग। यहाँ पे जो an है ये 35 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -81 हो जाएगा। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना। n 35 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -81 है। यही मेरा क्या हो गया, nth की वैल्यू निकालते, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो। अब इसमें बोला जा रहा है क्या इस बीच में कहीं पे जीरो भी एक टर्म आ रहा है, आप मुझे चेक करके बताओ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ऑल्सो एनी ऑफ द टर्म इज जीरो, कोई एक टर्म इसमें जीरो भी है क्या, वो चेक करके बताओ, ठीक है। चेक करने के लिए हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक पेज ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ए पी यहाँ पे मुझे गिवन था 21। सबसे पहले ए पी क्यों नोट कर ले हम, यहाँ पे ना ए की वैल्यू 21 और डी की -3, ए की वैल्यू यहाँ पे 21 और डी की वैल्यू यहाँ पे -3, ये मुझे गिवन है, ठीक है। ये चीज़ मुझे गिवन है, मुझे क्या फाइंड करना है, ए nth जो ये मेरा है ये यहाँ पे कहीं पे जीरो आया होगा, ठीक है। इसी को हम बोल देते हैं कि क्या है, ये मेरा nth टर्म है और ये nth टर्म का वैल्यू होता है a + n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। ये n की वैल्यू क्या है, जीरो होती है, 0 इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। अब यहाँ से मुझे ये बता दो a की वैल्यू कितनी है, कोई यहाँ पे 21 प्लस n-1, ये तो मुझे टर्म ही निकालना है, d यहाँ पे -3, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 21 प्लस 3 -3n, ठीक है, ये हो गया 24 -3n, ठीक है। ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा -24 इज इक्वल टू -3n, और फाइनली आपका जो n की वैल्यू आएगी 8 आ जाएगा। कितना आएगा, 8। अब ये n की वैल्यू आपकी क्या है, रियल पॉजिटिव नंबर आया, क्या है, रियल पॉजिटिव नंबर आया। इसका मतलब क्या है कि जो ये जो है 8th नंबर A8, ये जो जीरो टर्म आएगा वो 8th टर्म पे आया होगा। किस पे आएगा, 8th टर्म पे आएगा। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये देखो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देखो वहाँ पे भी हम लोग को n की वैल्यू कितनी आई थी, 35 आया था, और यहाँ पे भी हम लोग का n की वैल्यू 8 आया था। यहाँ पे जो 8 आया था वो 8 टर्म पे यहाँ पे क्या हो रहा था, जो टर्म थी, जो वैल्यू थी वो क्या हो रही थी, 0 हो रही थी, और यहाँ पे n की वैल्यू 35 आया था। इस टर्म पे हमारा जो वैल्यू हुआ था कितना हुआ था, 81 हुआ था। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड, ठीक है। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको फाइंड करना है डिटरमाइन द एपीज हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द 7th टर्म इज 9, ठीक है। चलिए, ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, ए थर्ड गिवन है, ए थर्ड मुझे यहाँ पे गिवन है, कितना गिवन है, यहाँ पे 5 गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं ए 7 यहाँ पे मुझे गिवन है, ए 7 यहाँ पे मुझे कितना गिवन है, 9। क्लियर चीज। अब सबको पता है, क्या पता है भैया, कि nth टर्म जो होता है वो होता है a + n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड टर्म मुझे लिखना है, तो भैया ये a + 3-1 इंटू ये d इज इक्वल टू ये 5 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भैया, यहाँ पे भी a + 7-1 इंटू ये d हो जाएगा इज इक्वल टू ये 9। यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड। अब यहाँ पे इसको जब फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a + 2d इज इक्वल टू ये 5, ये हो जाएगा a + 6d इज इक्वल टू ये 9 हो जाएगा। इसको हम बोल देंगे ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। समझ में आ रहा है। फिर मैंने आपको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में मैंने इस
इक्वेशन को सॉल्व करना बताया था, ठीक है। दो मेथड से बताया था, एक मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एक मेथड मैंने बताया था एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेट मेथड से, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम आपके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे देखो 1 एंड 2, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे हो गई a + 2d = ये 5 और यहाँ पे हो गई a + 6d = ये हो गया 9। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट दिया ना, तो यहाँ पे जो भी प्लस है क्या होता है, साइनस माइनस हो जाता है, ये क्या होता है, माइनस हो जाता है, प्लस की जगह माइनस, और यहाँ पे भी प्लस की जगह माइनस। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि इसको जब माइनस करती है 4d आ गया, -4d। जब यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आप क्या है, -4d -4 आया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो d आपके पास आया 1, d आपके पास 1 आया। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो d की वैल्यू है आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो, ठीक है। चलो हम लोग क्या करते हैं, d को हम लोग 1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं पुट d = 1 इन इक्वेशन 1 में जब से ऐसे ही पुट करेंगे, ठीक है, तो 2 + d × 1 = ये 5, ये a है, a = यहाँ पे उधर जाएगा तो a की वैल्यू 3। तो यहाँ पे देखो दो वैल्यू a और आपको d पता चल गया है। जैसे आपको d पता है, आपको यहाँ पे फाइंड डिटरमाइन AP करना था, AP मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया आपका 3, सेकेंड टर्म बताओ क्या होगा, इसमें 3 ऐड करें तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 4 है, 4 में हम क्या कॉमन फिक्स टर्म ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। 5 के बाद फिर से हम क्या करेंगे, फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 के बाद फिर से हम क्या करेंगे, फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7। क्लियर चीज़, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, हमने सही बनाया कि नहीं बनाया। देखो यहाँ पे मैं वेरीफाई करवाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे आपको a3 की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 गिवन है। यहाँ पे भी नोटिस करो a3 की वैल्यू, यहाँ पे हमने जो AP फॉर्म किया, AP कितना है, 5 आया है, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 7, यहाँ पे देखो 7 की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, 9 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग का 9 गिवन है। क्लियर चीज़, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये इसका सॉल्यूशन गिवन है, देखिए यहाँ पे ये हम लोग का AP आया था A4 3 4 5 6, ये इसका AP आ गया। यहाँ पे हमने भी क्या किया था, 3 और 4 आया था, ठीक है। और ये देखो इसी तरह हमने क्या किया था, ये इक्वेशन 1 था, ये हमारा इक्वेशन 2 था। लीनियर इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या किया, a की वैल्यू फाइंड की, a की वैल्यू फिर क्या किया हमने, d में डाला, d से हमने क्या किया, इक्वेशन से a और d की वैल्यू फाइंड की, फिर हमने क्या किया, एक AP फॉर्म किया जो ऐसा बना। क्लियर चीज़, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे आता है चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर 5 11 17 23, ठीक है। अब मुझे चेक करना है ये 301 इस टर्म, इस AP में लाई करता है कि नहीं करता, वो मुझे सबसे पहले चेक करना है, ठीक है। मतलब इसका बोलने का मतलब ये जो मुझे AP गिवन है, ये किसी जगह पे जा करके ये 301 मुझे शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसी को हम बोल देते हैं कि ये मेरा क्या हो गया, AN हो गया। सबसे पहले हम इसको AN मान लेते हैं। क्लियर चीज़, समझ में आ रहा है ना। तो उसको मानने से पहले ये जो मुझे नंबर सीरीज गिवन है, सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ये मेरा AP में है कि नहीं। इसको निकालने के लिए, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि ये मेरा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ठीक है, ये हमारा क्या है, A4 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, D निकालते हैं। D निकालने के लिए मैंने आपको बताया था A4 माइनस A3, ठीक है, और बताया था A3 माइनस A2 बताया था, और यहाँ पे A2 माइनस A1 बताया था, ठीक है। यहाँ पे आप निकालोगे A4 यहाँ पे 23 माइनस 17, ठीक है। यहाँ पे देखो 17 माइनस 11, यहाँ पे 11 माइनस 5। जब इसको सॉल्व करोगे,
ठीक है, तो ये आपका आएगा 6 आएगा, यहाँ पे भी आपका 6 आएगा और यहाँ पे भी आपका 6 आएगा। तो सबको पता चला कि भैया इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 6 है। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं कि भैया मेरे पास जो ए की वैल्यू है वो 5 है और जो डी की वैल्यू है वो हमारे पास 6 है। यहाँ तक क्लियर है सबको? वेरी गुड। अब यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है कि 301 मेरा क्या है, nth टर्म होता है कि नहीं है, वो हमको फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले nth टर्म किसको बोलते हैं, ए एन इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू ये d होता है। यहाँ पे nth टर्म हमने किसको माना, 301, तो यहाँ पे 301 इज इक्वल टू, कलर चेंज करते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट टर्म मुझे कितना गिवन है, 5 प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे मुझे d कितना गिवन है, 6, d मुझे यहाँ पे 6 गिवन है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 301 इज इक्वल टू 5 प्लस यहाँ पे 6n माइनस 6, ठीक है। यहाँ पे ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 301 इज इक्वल टू, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6n माइनस 1, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 302 इज इक्वल टू 6n और यहाँ पे फाइनली n की वैल्यू आ जाएगी 302 डिवाइडेड बाई 6 और यहाँ पे n की वैल्यू, इसको हम फाइनली कट करते हैं 2 से, ये 3 हुए 1 5 151 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे जो नोटिस कर रहे हो n की वैल्यू क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। और हम लोग का कभी भी n जो होगा, जो भी हमारा n होगा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे ये, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव इंटीजर्स तो नहीं है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 301 जो है, इस जो AP गिवन है इसमें ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये इसका टर्म नहीं होगा। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे कि 301 इज नॉट टर्म ऑफ दिस AP। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, ठीक है। इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, इसको क्या किया, इसने भी क्या किया, यहाँ पे इसका देखो a निकाला, फिर कॉमन डिफरेंस निकाला, ठीक है। इसको यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, मेरा nth टर्म है, nth टर्म है। फिर ये देखो, ये nth टर्म की जगह पे देखो इसने यहाँ पे पुट किया, फिर इसको क्या किया, सॉल्व किया। जैसे इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे n की वैल्यू इसको फ्रैक्शन में आया, जितना हम लोग को आया, ठीक है। तब यहाँ पे इसने जो रीज़न दिया, क्या दिया हुआ है, 310 इज नॉट अ, क्या है, इसमें लाई नहीं करता। और यहाँ पे n शुड भी होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, n पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। क्लियर चीज, वो मैंने आपको लिख के बताया, ये इसका क्या है, प्रॉपर सॉल्यूशन है। क्लियर चीज, चलिए यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग यहीं तक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज, NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। और टिल देन हैव अ गुड डे, एंजॉय, थैंक यू।